सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर नंबर 52 आ चुका है और आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें सूहो को दिखाया जाता है और किंग ताइशिक बहुत तेजी के साथ सब कुछ काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सूहो के सोल्जर्स को मार रहा था, फिर सूहो पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे उसके फेस पर भी एक स्कार लग जाता है और वो सोचता है इस बंदे के अटैक्स तो किसी असैसिन जैसे हैं। अपने सेंसेस की वजह से मैं उसका हर एक स्टेप फील कर सकता हूँ जिससे मैं उसके अटैक को डॉज तो कर पाऊंगा लेकिन काउंटर अटैक नहीं कर सकता। फिर हम पार्क डोजिन को देखते हैं जो सोचता है किंग ताइशिक अब वो एक ए रैंक है और सूहो उसे ही नहीं हरा पा रहा। पर तभी आवाज आती है, एटारम के अपोस्टल तुम सुन रहे हो ना? वो बहुत ही चौंक जाता है और सूहो कहता है, एटारम के अपोस्टल मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बहुत कुछ किया पर किसी की भी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने रिस्क की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाई। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। एक इन्वेडर जो किसी अलग दुनिया से आया है वो किसी के पीछे क्यों छुपेगा और स्टारडस्ट का यूज करके लोगों का ब्रेन वॉश क्यों करवाएगा? सच्चाई तो ये है कि तुम भी खुद को एक्सपोज करने से डरते हो या तुम खुद को एक्सपोज करना ही नहीं चाहते। पर ली मिन सियोंग के इंसिडेंट के बाद तुमने खुद को रिवील किया, एक बीइंग जो खुद को धीरे धीरे रिवील कर रहा है। मतलब तुम भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो। यहाँ सूहो के शेडोज उसके पास इकट्ठा हो रहे थे और वो बोलता है इसका मतलब तुम्हारी भी पावर्स मेरी तरह बढ़ रही है। अपोस्टल सूहो की बात गौर से सुन रहा था। अब मैं और नहीं छुपूंगा तो अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। ये सब कहने के बाद सारे शेडोज सूहो के हाथ में इकट्ठा हो रहे थे। फिर ताइशिक भी उस पर हमला करने आगे बढ़ता है लेकिन ये देखकर वो बहुत शॉक होता है कि सूहो उसके ठीक सामने आ चुका है। सूहो उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है और फिर एक हेवी ब्लो के साथ सूहो उसे मार देता है। उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और वो कहता है चलो फाइट करते हैं। एटारम के अपोस्टल यहाँ पार्क डोजिन की आंखों से खून निकल रहा था तो लिम टाइग्यू पूछता है क्या तुम ठीक हो पार्क डोजिन? वो अपना चेहरा छुपाता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है तुम तो कमाल के हो संग सूहो। फिर हम सूहो को देखते हैं जो कहता है अराइज और वो डोंगसुक और ताइशिक को अपना शेडो सोल्जर बना लेता है। सूहो उनसे कहता है तुम लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं, तुम्हारी वजह से बहुत लोग मरे हैं, अब इसकी सजा भुगतो। तुम दोनों अब मेरे लिए लड़ोगे। फिर सूहो अपना स्किल एक्टिवेट करता है शेडो क्रिएशन और हम उन दोनों के शेडोज को बदलते हुए देखते हैं। इस तरफ सूहो सोचता है ये किस चीज में बदल रहे हैं, ये शेडोज खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर वो सामने देखता है जहाँ उन शेडोज से कुछ आइटम्स क्रिएट हुए हैं। उनमें से एक रेयर ग्रेड का आर्मर था जिसका डिफेंस +30 और स्टेमिना +4 था। उसके बाद एक रिंग जो कि हीरो ग्रेड का था जिसका नाम रिंग ऑफ द मर्डरर था। फिर हमें बताया जाता है कि ये यूजर की बॉडी और प्रेजेंस को हाइड कर देता है पर इससे माना बहुत तेजी से कम होती है, हर एक सेकंड में 10 माना पॉइंट्स। फिर सिस्टम बताता है कि तुम इस आइटम का नाम भी रख सकते हो, क्या तुम इसका कोई नाम रखना चाहते हो? ये देखने के बाद सूहो हैरान होता है, क्या मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ जिससे उसका लेवल भी अपग्रेड होगा? फिर वो उसका नाम रखता है कीरा। सिस्टम बताता है जब तुम किसी आइटम का नाम रखते हो तो वो अपग्रेड होता रहेगा पर अगर कोई उसे एक बार पहन ले फिर कोई और उसे नहीं पहन सकता। फिर हमें इसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं, कीरा लेवल 1, क्रिएशन ग्रेड हीरोइक, स्ट्रेंथ +3, हेल्थ +3, एजिलिटी +13, इंटेलिजेंट +3, सेंस +3 और इस आइटम के लेवल बढ़ने पे इसके स्टेट्स भी और अपग्रेड होंगे। फिर सूहो उस रिंग को पहन लेता है जो देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है ये आइटम तो बहुत कमाल का है, अगर मैं ऐसे ही हीरोइक ग्रेड आइटम्स को पाता रहूं तो मुझे और भी स्किल्स मिलेंगे जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इन एबिलिटीज के साथ मैं अपने फादर के लेवल तक पहुंच सकता हूं। फिर हम सूहो के शेडोज को देखते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत तेजी से अटैक कर रहा था। सूहो को भी ये फील होता है तो बेरू पूछता है यंग मोनार्क क्या हुआ? वो बताता है वहाँ पर कुछ तो है जो मेरे सोल्जर्स को मार रहा है। तभी सामने के बिल्डिंग को तोड़ते हुए कोई आता है जो कि है बैक यूनहो जो अपने बीस्ट फॉर्म में है। वो कहता है वहाँ मैंने एक पिलर को देखा जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ आ गया। सूहो उससे कहता है एक बोलने वाला मॉन्स्टर, तुम कौन हो? यूनहो बताता है मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं बच्चे, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, बैक यूनहो, मैं यहाँ लोगों की मदद करने आया हूँ। सूहो सोचता है ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और मैंने सुना है कि ये एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तभी यूनहो कहता है तुमसे मुझे खून की बदबू आ रही है। वो बताता है मैं भी एक हंटर हूँ, मैं भी यहाँ लोगों को बचाने आया हूँ।
यूनहो उसका नाम पूछता है। वो बताता है मेरा नाम है संग सूहो। मुझे पता है सभी हंटर्स मेरे पीछे लगे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसते हुए कहता है तो वो तुम हो। तुम तो काफी बोल्ड हो कि ये एडमिट कर रहे हो कि तुम वांटेड हो। मेरे सामने प्रूफ करो कि तुम सच में इनोसेंट हो। यूनहो अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाता है। सूहो उसे रोकता है और कहता है क्या हम ये बाद में करें? मुझे अच्छा लगा कि कोई एस रैंक यहाँ पर आया, पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है। चलो साथ मिलकर लोगों को बचाते हैं। तुम्हें अपनी करंट पोजीशन पता भी है? सूहो बताता है हाँ, पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है। तभी यूनहो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो एक फायर फाइटर था, जहाँ सूहो के ग्रैंडफादर उससे सूहो की ही बात कर रहा था, जिसका नाम संग इल्हान था। यहाँ यूनहो कहता है रुको जरा, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना है। क्या तुम वही हो जिसके बारे में कैप्टन हमेशा बात करते थे? तो तुम ही हो कैप्टन इल्हान के ग्रैंडसन। एंड विद दिस ये चैप्टर एंड होता है। तो जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा यहाँ पर मिल जाएगा। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।